हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिस फ्रॉम जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देशवासियों, एक बार फिर से वो टाइम आ चुका है जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर से अपने लिए नई सरकार चुनेगा। इसमें देश के हर नागरिक को हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस हमारे वोट के अधिकार को हमारे तक पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आइए हम सब मिलकर उनको आज याद करते हैं और इस बात की शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ वोट करेंगे। तो आइए आज हम सब उनको याद करते हैं और उन्हीं की याद में ये बात की शपथ लेते हैं कि अपना वोट ज़रूर डालेंगे और अपना वोट को ज़ाया ना होने देंगे। हमारा वोट ही हमारा अधिकार है, हमारा वोट ही हमारा ताकत है। आप लोगों को मतदान करने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप लोग को अपना वोटर लिस्ट पहले से चेक करना होगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपने एरिया के BLO ऑफिसर से मिलिए, उसमें अपना नाम चेक कराइए। अगर वो आपको ना मिले तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। उसके बाद आप पोलिंग स्टेशन के बारे में जानिए, पहले से उसका लोकेशन पता रखिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 IDs अथोराइज किया वोट डालने के लिए। उसमें होगा आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID मतलब पहचान पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, बैंक पासबुक विद फ़ोटो हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, इंश्योरेंस कार्ड हो गया, जॉब आइडेंटिटी कार्ड हो गया, और भी 2-3 इसमें होंगे। उसके बाद आपको अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानना है कि आपके लिए उसने 5 साल में क्या किया है और जो नया कैंडिडेट वो क्या करेगा। आप सुनो, सबकी लिंक करो अपने मन की। आप जो कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा, इलेक्शन में आपके लिए क्या वोट मांगने सिर्फ आया 5 साल में, उससे पहले भी आपसे मिलने आए, आपके हाल खैरियत लेने आए, आपके एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, आपके हेल्थ में उन्होंने क्या किया, और भी बहुत पब्लिक सेक्टर उसमें उन्होंने आपके लिए क्या किया, उसको देखते हुए आपको वोट करना है। ऐसा नहीं किसी की भी आप वोट कर दें, आप जो आपके लिए काम आए, जो आपके देश के लिए काम आए, उस कैंडिडेट को आपको वोट करना है। ऐसे नहीं सबको आप वोट कर दें। Hi, my name is Kashish Zia and I am from BCom first year, and today we're going to talk about on the aspects of Indian elections, and this would be probably the most familiar topic to you if at least you're an Indian and you sometimes watch TV or look at the internet or read newspaper or just breathe. आजकल बिग बॉस हो या गवर्नमेंट, हर कोई वोट कर सकता है। पर क्या आप जानते हैं पहले के ज़माने में US, UK, इवन फ्रांस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी सिर्फ एक अडल्ट मेल ही वोट कर सकता था। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टार्टिंग से ही अपने सिटीज़न के राइट टू वोट को रिकॉग्नाइज़ किया है। जैसे ही एक सिटीज़न 18 साल का होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, रिलीजन, एज और कास्ट, उसे वोटिंग राइट मिलता है। बट राइट टू वोट और इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। कभी ये लीगल राइट, तो कभी फंडामेंटल राइट, तो कभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है। स्टेटस अभी क्लियर नहीं है। बट आजकल हम छुट्टियां एंजॉय करने के चक्कर में अपना राइट टू वोट गिव अप कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है सोशल चेंज लाने में और इंडिया की पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। सोचिए कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और आपके फेवरेट टीम का कैप्टन आउट हो जाता है। अब अगर आप स्टेडियम में सिर्फ देखने के बजाय अपनी आवाज़ उठाकर कैप्टन के रिप्लेसमेंट का चुनाव कर सकते हैं, तो क्या आप ये सुनहरा मौका छोड़ेंगे? नहीं ना। तो इसी तरह वोटिंग भी एक ऐसा मौका है जहां आप अपने लीडर को चुन सकते हैं, जो न केवल सिर्फ आपके लिए बल्कि इस पूरे समाज के लिए आवश्यक काम कर सकता हो। एंड डू यू नो, व्हेन यू डोंट वोट, आप पॉलिसी डिसीजन को शेप करने में अपना इम्पैक्ट खो देते हैं, और कम वोटर टर्नआउट से डेमोक्रेसी कमज़ोर होता है, जिससे कि सरकार में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। Hello everyone, it's Umair Rahman from BCom first year urging you to vote and shape our future. Let's make it happen together. वोट देते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वोट देने के बाद हमें 3 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये जांचने के लिए कि जो भी सिंबल सामने आ रहा है ये वही है जिसे हमने चुना है। सेकंड, वोट देने के बाद आपने जिस भी सिंबल को चुना है उसको जांचने के लिए आपको वीवीपैट प्रिंटर पर 7 सेकंड की विंडो मिलती है। थर्ड, यदि ये मेल नहीं खाता है तो आप बूथ पर ही रहें और इसकी शिकायत करें। फोर्थ पॉइंट, मुद्दा उठाने के बाद आपको हस्ताक्षर करने के लिए फॉर्म 17C दिया जाएगा। इसके बाद टेस्ट वोट होंगे और अगर मामला वहीं सेटल नहीं हुआ तो उस बूथ पर इलेक्शंस रोक दिए जाएंगे। बदलाव का हिस्सा बने, भारत के भविष्य के लिए वोट करें।